Assalamualaikum student, welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to solve exercise 4.3. Question number 1 part A. Find the HCF of following monomial by completing the table. तो बच्चों मोनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक सिंगल टर्म हो। अब बच्चों ये देखो 16p³ एक सिंगल टर्म है, इसमें प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो ये एक सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल है और ये एक अलग से मोनोमियल है। अब कह रहे हैं इसका HCF फाइंड कर रहे हैं। ये मोनोमियल गिवन है, HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मीन ये जो वेरिएबल के साथ नंबर लिखा हुआ है ये कोफिशिएंट है, और यहाँ p के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 9 ये भी कोफिशिएंट है। अब इनका HCF फाइंड करके यहाँ लिखना है। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। 16p³ q 9p² और सबसे पहले हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लेना है, यानी कि ये जो नंबर है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो बच्चों 16 प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 2 2s are 4 2s are 8 and 8 2s are 16। तो बच्चों 9 का क्या है 3 × 3। तो बच्चों इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। जिसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो 1 होता है, सब में 1 तो होता है। अब बच्चों कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p। अब इन दोनों में जो वेरिएबल p है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो बच्चों किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो उसकी लोएस्ट कॉमन पावर होती है। हमने इनमें से लोएस्ट कॉमन पावर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ p1 है, यहाँ p3 है, तो कॉमन क्या हुआ p1। तो बच्चों हम लिख लेंगे p हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ q। तो बच्चों इसमें जो लीस्ट कॉमन पावर है q में वो q1 है, तो बच्चों q लिख लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ r। तो बच्चों इस मोनोमियल में r है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन तो कुछ भी ना हुआ, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। रिक्वायर्ड HCF होता है इन तमाम को आप मल्टीप्लाई करके लिख देना, pq × 1 pq। अब बच्चों इसमें देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो बच्चों 10 5 और 15 का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चों 10 = 2 × 5, 5 = 5 × 1, 15 = 3 × 5। तो बच्चों इनमें कॉमन फैक्टर 5 है, तो हम यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का HCF 5 लिखेंगे। अब HCF p। अब बच्चों इसमें p⁻3 है, p⁻2, p⁻2। तो बच्चों लीस्ट कॉमन पावर HCF कहलाती है वेरिएबल की। तो लीस्ट कॉमन पावर कौन सी है p का स्क्वायर, और यहाँ भी p2 है, तो बच्चों p² कॉमन हो गया। HCF ऑफ q। बच्चों यहाँ q² है, यहाँ q है और यहाँ q। तो बच्चों लीस्ट कॉमन जो आ रही है q की वो q है। अब r की फाइंड करनी है। यहाँ r² है, तो सबसे छोटी जो पावर है वो r है, तो r लिख दें। अब बच्चों रिक्वायर्ड HCF में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5p² QR हम लिखेंगे 5p² QR। नेक्स्ट है 14 28 7 21, इसका HCF फाइंड करना है। 14 के जो फैक्टर बनेंगे 2 × 7 14 होता है 28, 2 × 2 4, 4 7s are 28, और 7 के बच्चों 7 × 1 7, 21 = 3 × 7 21। तो बच्चों इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 7 है, तो बच्चों यहाँ हम 7 लिखेंगे। अब HCF p p4 p3 p²। तो बच्चों लीस्ट कॉमन पावर ऑफ p² है। अब q बच्चों 1 है, q1 है, q1 q2। तो बच्चों q इसका कॉमन होगा r4 r²। लीस्ट कॉमन r² है, तो बच्चों r² लिख दिया। अब रिक्वायर्ड HCF क्या है, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 7p² QR²। पार्ट बी
if all common factors with least power of 3 unknown polynomials are 2 square, 3pq and p plus q square, then what would be their HCF? कहता है कि 3 अननोन पोलिनोमियल्स के जो कॉमन फैक्टर हैं वो ये हैं, हमने इनका HCF फाइंड करना है। तो बच्चों ये देखें, ये एक पोलिनोमियल, 2 पोलिनोमियल थी जिनके ये कॉमन फैक्टर थे। दोबारा सुने, ये 2 पोलिनोमियल हैं जिनके ये कॉमन फैक्टर थे। तो HCF हमने कैसे फाइंड किया है? इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ भी बच्चों इन सारे कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों कॉमन फैक्टर ऑफ 3 अननोन पोलिनोमियल नोट किया, अब इनका HCF फाइंड करना है। तो बच्चों जब कॉमन फैक्टर आ जाए तो उनका HCF उनको मल्टीप्लाई करके फाइंड किया जाता है। तो बच्चों 2 2s are 4 into 3 into pq into p plus q होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 4 3s are 12 pq into p plus q होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, राइट एनी 2 पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। तो बच्चों हमने यहाँ ऐसी 2 पोलिनोमियल लिखनी है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 का मतलब है कि उनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो। तो बच्चों वो a प्लस बी होल स्क्वायर भी हो सकती है एक पोलिनोमियल, और दूसरी a माइनस बी हो सकती है। और बच्चों इसके अलावा आप यूँ भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बच्चों इसके कॉमन फैक्टर इनमें कुछ भी नहीं है। इसके अगर देखें तो बच्चों a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। और बच्चों यहाँ देखें तो यहाँ भी इसको अगर एक्सपेंड करके लिखें तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको एक्सपेंड करें तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बच्चों इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जिनमें कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो तो उनमें HCF 1 होता है। तो चाहे आप बच्चों ये 2 पोलिनोमियल लिख दें, चाहे ये 2 लिख दें, कोई और भी इस तरह की आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। पार्ट डी, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पोलिनोमियल इज m माइनस n एंड द ओनली अननोन कॉमन फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल्स? कहता है कि 2 पोलिनोमियल्स हैं और उनमें कॉमन फैक्टर m माइनस n है और अनकॉमन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। तो आप वो 2 पोलिनोमियल्स बताएं। जो हम लिखते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल और यहाँ लिख देते हैं सेकंड पोलिनोमियल। अब बच्चों m माइनस n दोनों में कॉमन था, तो m माइनस 1 इसमें भी होगा, m माइनस n इसमें भी होगा। अब बच्चों वो कह रहे हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अनकॉमन है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अनकॉमन है, यानी कि किसी एक में है और दूसरे में नहीं है। तो हम उसको किसी भी एक पोलिनोमियल में लिख सकते हैं। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख दें। तो बच्चों हमने 2 पोलिनोमियल्स बताने हैं, एक ये वाली होगी और एक ये होगी। तो हम उसको लिखेंगे m माइनस n इंटू, बच्चों ये मल्टीप्लाई होते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और दूसरी होगी m माइनस n। तो बच्चों ये हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स हैं। पार्ट ई, कैन यू गेस HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस x क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। तो बच्चों देखें दोनों पोलिनोमियल सेम है, x क्यूब प्लस 5x प्लस 1, x क्यूब प्लस 5x प्लस 1। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो बच्चों इसको समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं, फिर आपको इसका आंसर खुद ही मालूम हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ही हमने विदाउट एनी प्रोसीजर करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए। ये देखें बच्चों
ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल दोनों सेम है, बस इसकी तरतीब उन्होंने उलट करके लिख दिया है सेम। तो बच्चों इसका हमने एचसीएफ बताना है कि क्या होगा। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये दो नंबर है 4 and 4, इनका एचसीएफ क्या होगा। तो देखो बच्चों 4 के क्या फैक्टर होंगे 2 into 2 और दूसरे 4 के भी 2 into 2। तो बच्चों ये कॉमन फैक्टर 2 into 2। तो बच्चों रिजल्ट क्या आया 4 एचसीएफ है। इट्स मीन दो नंबर सेम हों तो उनका एचसीएफ वही एक नंबर ले लें तो वही एचसीएफ होता है। तो बच्चों इन दो पॉलिनोमियल्स में एचसीएफ क्या होगा, हम लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू x³ + 5x + 1, वही पॉलिनोमियल उसका एचसीएफ होगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक इसके एचसीएफ फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है x + y² x² - y², दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले एक लिखेंगे x + y²। तो बच्चों ये इक्वल होगी x + y × x + y के। अब दूसरी लिखेंगे x² - y²। तो बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा था a² - b² इक्वल होता है a - b a + b के। तो बच्चों x² - y² को हम लिखेंगे x - y x + y। तो बच्चों ये टर्म और ये टर्म कॉमन है तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू x + y। सो एचसीएफ इक्वल टू x + y। क्वेश्चन नंबर 3 a - b³ और a² - 2ab + b²। तो बच्चों पहले a - b³ को हम लिख सकते हैं a - b × a - b²। हाँ बच्चों a - b अपनी जगह और इसको अगर एक्सपेंड करें तो a² + b² - 2ab बनता है। और बच्चों जो दूसरी टर्म है a² - 2ab + b² वो इसी के इक्वल लिखते हैं a² - 2ab + b²। अब बच्चों देखें यहाँ से ये टर्म और यहाँ से ये टर्म कॉमन है तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू a² - 2ab + b²। और एचसीएफ क्या होगा a² - 2ab + b²। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 a³ b - ab³ और a5 b² - a² b5। तो बच्चों पहले हम एक फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखते हैं a³ b - ab³। अब बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन है, लीस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉमन होती है। तो यहाँ से a और b में क्या कॉमन है b। तो बच्चों पीछे बचा a² - b²। अब बच्चों a b और इसको हम लिख सकते हैं a - b और a + b, क्योंकि ये फार्मूला बन जाता है बच्चों a² - b² इक्वल होता है a - b a + b। अब बच्चों a5 b2 - a2 b5। तो इसमें बच्चों a में सबसे छोटी पावर 2 है, b में भी 2 है। तो बच्चों यहाँ a की पावर 3 - b की पावर 3 बच गई। अब बच्चों a² b² और यहाँ a³ - b³ है तो इसको हम लिखेंगे a - b × a² + b² + ab। अब बच्चों ये a² b² को भी हम ab और × ab लिख सकते हैं और यहाँ ये एज इट इज लिख देंगे a - b a² + ab + b²। बच्चों इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं, लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो बच्चों 1 में क्या कॉमन है 1 और 2 में a भी कॉमन है ×
a माइनस बी और a माइनस बी कॉमन है। तो बच्चों हमारा HCF होगा AB इंटू a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों दो पॉलिनोमियल दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 49, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो बच्चों सोल्यूशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 होता है। बच्चों फार्मूला आप दोबारा मैं लिख के बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7, इसको 1 का नाम दे दें, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो बच्चों इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 21 को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा, माइनस 21। अब बच्चों दो नंबर को मल्टीप्लाई करें कि माइनस 21 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 4 आए। तो बच्चों इसको हम करेंगे 7 इंटू प्लस 3, 7 इंटू प्लस 3, 7 3 ज़ा 21, 7 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। तो बच्चों इन दोनों में से x कॉमन, पीछे बचा x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, तो x माइनस 7, यहाँ x माइनस 7 कॉमन, पीछे बचा x प्लस 3। तो बच्चों इसको 2 का नाम दे दिया। अब कॉमन फैक्टर फ्रॉम 1 एंड 2 कौन से होंगे, x माइनस 7, x माइनस 7। तो बच्चों HCF भी हमारा यही होगा, x माइनस 7 HCF है। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों पहले फर्स्ट पोलिनोमियल लिखते हैं 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो बच्चों इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो बच्चों 12 को हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें माइनस 12 आए, प्लस माइनस करें तो 1x आए। तो बच्चों 4 3 ज़ा 12 होता है, प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 होता है। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। तो बच्चों इन दोनों में 4x कॉमन, यहाँ बचा है 3x प्लस 1, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, तो 3x माइनस प्लस हो जाएगा 1। नेक्स्ट में बच्चों 3x प्लस 1 कॉमन, 4x माइनस 1 रह गया। तो बच्चों ये फर्स्ट पोलिनोमियल फैक्टर बने। अब सेकंड के 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। तो बच्चों यहाँ भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। अब बच्चों दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें 15 आए, प्लस माइनस करें तो 8 आए, 5 3 ज़ा 15, 5 और 3 8 आता है। तो बच्चों 15x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1, इन दोनों में 5x कॉमन, तो यहाँ बच्चा 3x प्लस 1। अब इन दोनों में 1 कॉमन तो 3x प्लस 1। अब बच्चों इन दोनों में 3x प्लस 1 कॉमन, पीछे रह गया 5x प्लस 1। अब बच्चों हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1 और 2 में कॉमन फैक्टर 3x प्लस 1 है, एक ये और एक बच्चों ये वाला। तो HCF क्या होगा 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल लेंगे c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो बच्चों इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन देखो बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, तो एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे इस फार्मूले के तहत। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो बच्चों ये 1 हो जाएगा। अब सेकंड पॉलिनोमियल ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी इक्वल टू। अब बच्चों इन दो टर्म में से जो कॉमन है हम वो नोट करेंगे, सी एक्स कॉमन है तो लिखा सी एक्स, यहाँ रहेगा ए एक्स माइनस बी। नेक्स्ट इन दोनों में बच्चों सिर्फ डी कॉमन है, डी कॉमन लिया तो यहाँ बचा ए एक्स माइनस बी।
तो बच्चों इन दोनों में से ax माइनस बी कॉमन लेंगे तो पीछे रह गया cx। अब बच्चों d यहाँ हमने पॉजिटिव लिया था, तो बच्चों cx प्लस d, इसको 2 का नाम देते हैं। अब बच्चों लिखेंगे कॉमन फैक्टर 1 और 2 में कॉमन फैक्टर cx प्लस d, cx प्लस d। तो बच्चों हमारा HCF भी यही है, cx प्लस d। क्वेश्चन नंबर 8, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m4 माइनस n4, m6 माइनस n6। तो बच्चों ये 3 पोलिनोमियल दिए हुए हैं और इन तीनों में बच्चों देखो कि ये तीनों में माइनस का साइन है और इनमें लीस्ट पावर जो कॉमन है 2 तो कॉमन नज़र आ रही है। यहाँ m स्क्वायर n स्क्वायर, यहाँ भी बच्चों 4 है तो 2 कॉमन तो है इसमें भी। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को इसी तरह लिखा रहने देंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m4 माइनस n4 को हम लिखेंगे m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का स्क्वायर, इसको 1 का नाम देंगे। और इसको बच्चों देखो दोनों तरफ स्क्वायर दरमियान में माइनस है तो एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिख देंगे। अब बच्चों ये इसको 2 का नाम देते हैं। बच्चों m6 माइनस n6, तो बच्चों इसको हम लिखेंगे m स्क्वायर का क्यूब माइनस n स्क्वायर का क्यूब। तो बच्चों ये फार्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस b के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। तो बच्चों ये हमारी टर्म इस फॉर्म में है, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो बच्चों a माइनस बी में क्या आएगा, a में है m स्क्वायर, b में है n स्क्वायर। और बच्चों a स्क्वायर में हम लिखेंगे यहाँ जो वैल्यू लिखी है इसका स्क्वायर लेंगे, तो बच्चों ये m4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर में यहाँ जो वैल्यू है इसका स्क्वायर लेंगे तो n4 प्लस ए बी, ए में है m स्क्वायर, बी में n स्क्वायर तो m स्क्वायर n स्क्वायर। तो बच्चों नंबर 3, अब 1 2 3 में जो बच्चों कॉमन है वो हम नोट करते हैं। 1 में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2 में है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 3 में है बच्चों देखो 1 2 3 में कॉमन, 1 में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2 में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 3 में भी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो कॉमन फैक्टर है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो HCF आया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, तो बच्चों ये 3 इक्वेशन दी हैं, हमने इनमें HCF फाइंड करना है। तो बच्चों पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर x प्लस a क्यूब। तो बच्चों इन तीनों में एक कॉमन है तो हम एक कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। तो बच्चों ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको लिखेंगे a इंटू एक्स प्लस a का होल स्क्वायर। इसको फर्दर हम लिख लेते हैं a इंटू एक्स प्लस a और x प्लस a, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं, 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x माइनस 6a क्यूब। तो बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं मिड टर्म ब्रेक करके। तो -6 इंटू 2 -12, 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें -12 आए, प्लस माइनस करें तो -4 आए। तो बच्चों -6 इंटू प्लस 2, 6 4 12, माइनस में इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -4 आता है। तो बच्चों हम लिखेंगे 2ax स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर x प्लस 2a स्क्वायर x माइनस 6a क्यूब। अब बच्चों यहाँ 2 कॉमन है, अब a कॉमन है और दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 3a प्लस बच्चों यहाँ 2a स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ रहेगा ax माइनस 3a। यहाँ बच्चों a नहीं है क्योंकि a स्क्वायर हमने बाय ले लिया था, यहाँ सिर्फ बचा x माइनस 3a। अब बच्चों दोनों में x माइनस 3a कॉमन है
तो पीछे वैल्यू बची 2ax प्लस 2a स्क्वायर। नेक्स्ट मज़ीद हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। अब बच्चों इन दोनों में 2a कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा x प्लस a। तो बच्चों ये इसके 3 फैक्टर बन गए। इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब थर्ड इक्वेशन लेते हैं हम। अब बच्चों इक्वेशन 3 लेते हैं, वो है 3ax प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे 3 इंटू, ये स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख लेंगे, ax प्लस a स्क्वायर इंटू ax प्लस a स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों में a कॉमन है, यहाँ बचा x प्लस a। और अब बच्चों इन दोनों में a कॉमन है तो बचा x प्लस a। तो बच्चों ये इसके 4 फैक्टर आ गए। इसको 3a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3a स्क्वायर x प्लस a इंटू एक्स प्लस a। तो इसको थर्ड का नाम दे देते हैं। अब बच्चों हम नोट करते हैं कॉमन फैक्टर फ्रॉम 1 2 3। तो बच्चों देखो इसमें x प्लस a है और 2 में भी x प्लस a कॉमन है, 3 में भी। 1 में देखें तो बच्चों उसमें भी x प्लस a कॉमन है। तो हम कॉमन फैक्टर इक्वल टू x प्लस a, HCF हमारा होगा x प्लस a। तो बच्चों यही हमारा आंसर है।